हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की व कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी के। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो कैबिनेट बैठक में नवीन जिलों के गठन पर भी चर्चा पूर्ण हुई और साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें बात करें तो सर्वप्रथम सभी विद्यालय में प्रारंभ होगा संविधान की उद्देशिका मौलिक कर्तव्यों का पाठन। साथ ही 3 सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। राज्य के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में मिलेगा अधिक अवसर। इसके साथ ही एक वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब 2 तिथियां निर्धारित की गई है कर्मचारियों के लिए। प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में सुनिश्चित, यानी किसी भी वेतन वृद्धि जो लागू होती है हमेशा 1 जुलाई को लागू होती है। जैसा कि आज 1 जुलाई है, इंक्रीमेंट डे है, तो अब वेतन वृद्धियाँ जो है 6 महीने में 2 बार होगी। तिथियाँ की गई है, वेतन वृद्धि एक ही रहेगी। तिथियाँ 2 निर्धारित की गई, 1 जनवरी और 1 जुलाई। पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही संस्कृत विद्यालय में विद्यार्थियों को मिलेगी कंप्यूटर शिक्षा। तो देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट है। एक तो नवीन जिलों के गठन पर पूरी चर्चा की गई है और इसके लिए जो राम लोभैया की रिपोर्ट पर चर्चा की गई है और उसके अनुसार जो भी है जिलों का मुख्यालय है उनका शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, निवेश रोजगार को लेकर चर्चा की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो विद्यालयों से रिलेटेड अपडेट्स ये है कि सभी विद्यालयों में प्रारंभ होगा संविधान की उद्देशिका व मौलिक कर्तव्यों का पाठन। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में उद्देशिका व मौलिक कर्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश की युवा पीढ़ी का देश के महान संविधान, लोकतंत्र व राष्ट्रीयता पर विश्वास, गर्व को सुदृढ़ हो सकेगा। यह पाठन विद्यालय में प्रति शनिवार नो बैग डे को किया जाएगा, यानी नो बैग डे के दिन संविधान की उद्देशिका का पाठन, मौलिक कर्तव्यों का पाठन किया जाएगा विद्यालय में। इसके साथ ही नई प्रकाशित होने वाली पाठ्य पुस्तकों में भी संविधान की उद्देशिका मौलिक कर्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही अब बात करें तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट कर्मचारी से जुड़ी हुई है, वो है प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में मिलना हुआ सुनिश्चित। अब वेतन वृद्धि की होगी 2 तिथियाँ, यानी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा अपडेट्स यही है कि वेतन वृद्धियाँ जो है 6 माह में मिलना हुआ सुनिश्चित, यानी 6 महीने में वेतन वृद्धि मिल जाएगी। वेतन वृद्धि की 2 तिथियां निर्धारित की गई। एक तो मंत्रिमंडल राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे कार्मिक की पदोन्नति एसीपी लगने पर पदोन्नति पद के पे लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन निहित हो सकेगा। तो सबसे पहले तो राजस्थान में जो संशोधन किया गया है कर्मचारियों के लिए, एक तो 2017 में संशोधन में दिया गया है जिसमें कार्मिक की कोई पदोन्नति होती है, एसीपी लगनी है, तो पद के पे लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में उनको फिक्स किया जाएगा। इससे कार्मिक के वेतन में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब 2 वेतन वृद्धियों की तिथियां, यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई निर्धारित की गई। पहले हमेशा 1 जुलाई को ही वेतन वृद्धि लगती थी, अब उसकी जगह वेतन वृद्धियाँ जो है जनवरी में भी लग सकेगी और जुलाई में भी लगेगी। इसके लिए जो नव नियुक्त कर्मचारी उनको ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उनके 6 माह में ही एक वेतन वृद्धि लग जाएगी। तो इस प्रकार से 2 तिथियां रहेगी, जिनके पहले नहीं लगी है तो 1 जनवरी में लग जाएगी। जैसे नियुक्ति तिथि होती है उसके अनुसार रहेंगे, यानी कुल मिला के 6 माह में ही कार्मिक को प्रथम वेतन वृद्धि मिल जाएगी। इन संशोधन से विभिन्न सेवाओं के पद नाम भी सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे। इसके साथ ही बात करें दूसरी अपडेट की तो राज्य के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में मिलेंगे अधिक अवसर। इसके लिए प्रदेश के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियोजित करने और शीघ्र लिपि में दक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय वर्ग सेवा ने 1999, सचिवालय लिपिक वर्ग सेवा नियम 1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिकीय वर्ग अधीनस्थ सेवा नियम विनियम 1999 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत जो भी शासन सचिवालय है, अधीनस्थ कार्यालय हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित मंत्रालय सेवा नियम में शीघ्र लिपिक निजी सहायक जो ग्रेड 2 के पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान के वेटेज देने का प्रावधान किया गया है, यानी इसमें जीके, राजस्थान के जीके को जोड़ा गया, उसको वेटेज देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें फेज 2 के लिए विज्ञापित पदों में 15 गुणा अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने और साथ ही शीघ्र लिपि को भी वेटेज देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, यानी जिनके कह सकते हैं शीघ्र लिपि ली हुई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके शीघ्र लिपि जो एक सब्जेक्ट होता है जैसे स्टेनो कहते हैं हम, तो उनके लिए ये फ़ायदा का उनको वेटेज दिया जाएगा, सामान्य ज्ञान को वेटेज दिया जाएगा। साथ ही सेकंड फेज़ के लिए जब उनको टाइप टेस्ट के लिए लिया जाता है अभ्यर्थियों को, तो विज्ञापित पदों का 15 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करना, साथ ही शीघ्र लिपि अगर उनके विषय है तो उनको वेटेज देने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। जिससे उनको क्या है कि मंत्रालय कर्मचारी जब लगेंगे, सचिवालय है, लिपिक है, अधीनस्थ कार्यालय में है, लोक सेवा आयोग में, तो उनको फ़ायदा रहेगा। ये संशोधन किया गया है। महिला कार्मिकों के लिए भी बड़ा जो डिसीजन है वो ये है कि मंत्रिमंडल महिला राज्य के कार्मिकों को गर्भावस्था के दौरान स्थानांतरण पर होने वाली परेशानी से राहत देने के लिए राजस्थान सिविल सर्विसेज जो रूल है 1958 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है।
इससे क्या होगा कि महिला राजकीय कर्मचारी जिसको राजकीय आवास आवंटित किया जा चुका है वह उस आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक अपने सामान्य किराए पर रख सकेगी। इसके साथ ही एजुकेशन से जुड़ी अपडेट ये है कि संस्कृत विद्यालय में भी होगी कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। अब प्रदेश की विभिन्न संस्कृत विद्यालयों में भी विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी। मंत्रिमंडल ने संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों को सम्मिलित करने व नई अनुसूची जोड़कर इन पदों भर्ती के समय स्कीम सिलेबस को शामिल करने के प्रारूप का अनुमोदन किया है। उक्त स्वीकृति से संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशकों का पदस्थापन होगा और विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा भी मिलेगी। तो संस्कृत विद्यालयों में भी कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अपडेट्स और जानकारी थी सभी के लिए। धन्यवाद।